अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZAH न्यूज़। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, मईशत के ऊपर बात करेंगे। बुरी खबरें हैं। जो फ़ैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उस पर माहिर कानून या माहिरीन जितने भी हैं आइन को समझने वाले, वो क्या कहते हैं, उस पर बात करेंगे। साफ़ियों ने किस किस तरीके से इस फ़ैसले को लिया, ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपको चीज़ बताते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन शुरू करते हैं। जो आज डॉलर का रेट है वो पाकिस्तान की तारीख़ की बुलंद तरीन सतह के ऊपर पहुँच गया है। 284 रुपये का हो चुका है। और साथ ही स्टेट बैंक की अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है, शरह सूद जो है 17% से बढ़ा के एकदम 3% बढ़ाया है और 20% कर दिया गया। उमूमी तौर पे ऐसा होता है, जब बढ़ता है वो 1% के अराउंड ही इसको बढ़ाया जाता है। अब इकॉनमी के हवाले से अगर देखा जाए तो सिर्फ आज कर्ज़ा जो बढ़ा है वो 1400 अरब यानी कि 14 खरब सिर्फ आज इस डॉलर के रेट के बढ़ने से और रुपये के कम होने से इसका रेट जो बढ़ा है 62%। ये जब से हुकूमत आई है रुपया गिरा है, जो पहले थी अप्रैल से लेके अभी तक। जब 1400 अरब का और खरब का हमने देखा कि कर्ज़ा जो बढ़ा है सिर्फ इस के बाद जब डॉलर की कीमत बढ़ी है, तो इसहाक डार साहब की वो चीज़ याद आ गई है कि इसहाक डार साहब क्या कह रहे थे कि मैं जब वापस आया हूँ, जिस दिन वापस आया हूँ, सिर्फ एक दिन में 1100 अरब रुपया यानी 11 खरब रुपया जो कर्ज़ा कम हुआ है मेरे आने से, उसका उन्होंने भरपूर क्रेडिट लिया था। ये ऑन द रिकॉर्ड है, ये आप देख सकते हैं। जिस वक्त वो लंदन से इधर वापस पहुँचे थे और अभी इन्होंने हल्फ नहीं उठाया था, और उनके पसंदीदा या जो उनको सराहने वाले, जो उनको बड़ा पता नहीं कौन सा मसीहा बना के पेश कर रहे थे, उन साफ़ियों ने भी शादियाने बजाए थे और कहा था देखो बस डार साहब आ गए, डार साहब आ गए। और डार साहब ने बड़े फ़ख्र से छाती चौड़ी करके, सीना चौड़ा करके उन्होंने कहा था कि मेरे आने से 1100 अरब कर्ज़ा कम हुआ है। तो जो क्रेडिट आप उस टाइम ले रहे थे, उसमें आपने कोई किसी पिछली हुकूमत को, किसी को कुछ वो नहीं दिया था। तो जब आप क्रेडिट ले सकते हैं तो आज ये बार भी अपने ज़िम्मे उठाएंगे। अब ये नहीं हो सकता कि मीठा मीठा हक अभी मैं थोड़ी देर पहले शर्जील मेमन की टॉक सुन रहा था कि पिछली हुकूमत की किए दरें, अब यकीन करें लोगों को गुस्सा आना शुरू हो गया है। ये जिस वक्त बताते हैं कि पिछली हुकूमत का किया दर है, वो घी की कीमत बुलंद तरीन सतह पे, और घी जो है, आटा जो है, चीनी जो है, पत्ती, जितनी रोज़मर्रा इस्तेमाल की आम चीज़ें जिसके बगैर गुजारा मुमकिन नहीं है, वो महंगी तरीन नरखों पर, दामों पर ख़रीदने के लिए मजबूर हैं। और वो हुआ है जिस दिन शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म हैं, जब ये हुआ है उस दिन, उस टाइम हो रहा है। तो ये कहना कि पिछली हुकूमत, तो वो फिर इलेक्शन करवा के देख लें। अगर पिछली हुकूमत है, ये भी ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले ज़िमनी इलेक्शन है। अगर अवाम ये समझती, तो अवाम को गुस्सा बहुत है जब ये बात करेंगे। और इसी से मिलता जुलता गुस्सा एक और भी है, जिस दिन इतनी बुरी बुरी खबरें आ रही हैं कि हुकूमत को मुँह छुपाने की कहीं जगह नहीं मिल रही। उस दिन मरीम नवाज़ ने क्या ट्वीट की है, अब सारा आलम साहब की ट्वीट को टैग करके देखें। जजेस जो हैं, इनके जब फैसले आते हैं, ये पहले से जब पेशन गोई कर दी जाती है कि ये फ़ैसला आएगा, तो जजों के ऊपर ये, जजों के ऊपर वो। आज बात करें आप वहाँ से बड़े बड़े इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे कि मैं तो चीनी और आलू की कीमतें ठीक करने नहीं, आप तो आए थे चीनी और आलू की कीमतें ठीक करने बताने के लिए। तो आप बताएं आज आके कि क्यों गिरा है डॉलर रुपया, किस जगह पे आके ये जो इतनी फ़ीसद पता नहीं किस जगह से जो शरह सूद जो बढ़ा है, ये क्यों बढ़ा है, इसको बताया जाए आगे। ये सारी चीज़ें आगे बताई जाए, तब कहीं जाके इसकी खुलासी होगी और आवाम को बताया जाए कि कौन ज़िम्मेदार है। और जिस तरह मैंने आज से 3 महीने पहले, 4 महीने पहले एक वीडियो में कहा था कि जैसे जैसे ये अगर ये सोच के बैठे हुए हैं कि हमने अपना पॉलिटिकल कैपिटल बंद कर दिया है, तो हम तो पता नहीं, और ये इस चक्कर में बैठे थे कि कोई रिलीफ शायद कहीं मिल जाए, और जैसी कोई रिलीफ मिलेगा तो हम असम्बलियाँ भी तोड़ देंगे। वो मैंने उस टाइम भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ कि ये दलदल है, उस दलदल में धंसते जा रहे हैं। जितनी पॉपुलैरिटी आज से 3 महीने पहले थी, उससे कम हो गए, 2 महीने पहले कम हो गई थी, फिर महीना पहले उससे भी कम हुई थी, आज उससे भी कम है। हर रोज़, हर दिन, हर हफ्ता इनकी पॉपुलैरिटी गवर्नमेंट की कम हो रही है, और इनके जो अपने वोटर सपोर्टर है वो इनके ऊपर सवालात उठा रहा है। तो ये जितने देर रहेंगे ये अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मारते रहेंगे, और जो मेरे ख्याल में इसके ऊपर फ़ौरन इलेक्शन ही इसका हल नज़र आता है, ताकि जो एक यकीनी की सूरत हाल है, गैर यकीनी की सूरत हाल ख़त्म हो और यकीन आए लोगों को, और हर जगह इदारों को, बाहर जो हमारा इन्वेस्टर है उनको सबको यकीन आएगा ये हुकूमत है और ये इसने अपने ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है।
ये तो है एक इकॉनमी और आज की सूरत हाल के हवाले से। कल जो माहिर कानून हैं उन्होंने क्या क्या माहिरीन ने कहा है, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। लतीफ़ खोसा साहब पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर वकील हैं। उन्होंने क्या कहा इस फैसले पे आने के बाद, हालांकि उनकी हुकूमत इत्तेहादी है ज़ाहिर है हुकूमत के, और क्या जी इस आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने जो वजाहत दी है ये आज़म नज़ीर तारड़ साहब को ज़ेब नहीं देती। और बेंच दोबारा बना, मंसूर अली शाह ने इख्तलाफी नोट लिखा, उन्होंने कहा जी 90 दिन में इलेक्शन लाजिम है और इख्तलाफी नोट मेरिट पर नहीं दिया। ये अजीब अजीब बातें कर रहे हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उनको ज़ेब नहीं देता था, बड़े वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने कहा है ये सारा कुछ। और उसके बाद आबिद ज़ुबैरी साहब, चलें आप कह सकते हैं कि ये तो है ही उनके हामिद खान ग्रुप के, हमें शाइक उस्मानी साहब को अमूमन समझा जाता है नून लीग के। सो मोटो नोटिस नहीं लिया जाना चाहिए था, जवाज़ नहीं था ये उन्होंने कहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि नोटिस के बाद जो फ़ैसला हुआ है वही फ़ैसला है जो आइन में लिखा है, यानी कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन। यानी उन्होंने आज़म नज़ीर तारड़ की बात को कहीं पे भी ऑन नहीं किया। इन्होंने अपना एक नया बयानिया अपनी तरफ से खड़ा करने की जो कोशिश की थी, ये मैं आपको इस वजह से जो कानून के माहिरीन हैं वो उनकी राय बता रहा हूँ। आगे जाके जनाब साहब कहते हैं हसन रज़ा पाशा, वो जो पहले दिन 23 फरवरी का आर्डर था, उन्होंने इसी वाले से कि पहले वाला 23 फरवरी का आर्डर था, उनका फुट नोट को उन्होंने कहा है कि ये 4, 6 और ये इसमें उन्होंने ज़रूर कहा है। और सुलेमान अकरम राजा साहब ने भी टका के बेइज्जती की है एक किस्म की, और उन्होंने कहा ये फुट नोट सिर्फ रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये फ़ैसले का हिस्सा नहीं है। फ़ैसला वही है जो 3 और 5 यानी 3 और 2 की अक्सरियत से आया, इसके ऊपर उन्होंने बात की लिखी है। और इसी तरह रशीद रिजवी साहब ने कहा है कि फ़ैसला वही कहलाएगा जो 3 का है। अब रशीद रिजवी साहब को शाहजेब खान सब रोक लेते हैं, शाइक उस्मानी साहब की तरह इन्होंने भी कहा है कि फ़ैसला वही है जो 3 जजों ने दिया है। और इसी तरह अब मैं कुछ एंकर्स का आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ हामिद मीर साहब को बता देता हूँ, फिर जावेद चौधरी साहब को बता देता हूँ, फिर तलत हुसैन साहब को बता देता हूँ। केस का फ़ैसला जो आया है ये केस का फ़ैसला जो है वो 3-2 का ही है, यही असल फ़ैसला है। और आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने जो कुछ कहा था ना 7 और 3 और 4 और 4, तो उसके ऊपर वाज़ेह अल्फाज में उनके इस मौक़िफ़ को किसी ने ऑन नहीं किया। जिन्होंने थोड़ी डंडी मारी है उनको भी बताऊँगा। और इसी तरह जावेद चौधरी साहब ने कहा है कि इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन ही इसका हल है। अब वो फ़ैसला आ चुका है, इस फ़ैसले के अंदर से कीड़े निकालना बंद करें और ख़त्म करें कि ये सारा कुछ है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सारा। और उसके बाद तलत हुसैन साहब ने कहा है कि फ़ैसला जो है वाज़ेह नहीं है, देखने में ज़ाहिरन वाज़ेह फ़ैसला है लेकिन ये वाज़ेह नहीं है। सेम नदीम मलिक साहब ने भी ऐसे ही कहा है कि फ़ैसला जो है वो वाज़ेह नहीं है, उसके अंदर यूँ है, पता नहीं चल रहा, वाज़ेह होना चाहिए था, कौन जीता। उन्होंने थोड़ा बुनियाद बनाया है वैसे, और मैं समझ भी सकता हूँ क्यों बनाया है। कामरान शाहिद साहब ने टाउंट करते हुए कहा कि इमरान खान की जीत होगी और ये हो गया वो हो गया, लेकिन महर बुखारी साहबा ने भी यही कहा है कि जो फ़ैसला आया है यही फ़ैसला माना जाएगा और यही इसी को समझा जाएगा। 3 और 2 का फ़ैसला है और ये अपने तय कोशिशें कर रहे हैं। इसी से मिलती जुलती बात महर बुखारी साहबा ने की है। और जो मालिक साहब हैं उन्होंने कहा है कि अगर आज़म नज़ीर तारड़ साहब की उसको मान भी लिया जाए अगर बिलफर्ज, तो उन्होंने कहा फिर जस्टिस इजाज़ुल एहसन भी उस बेंच का हिस्सा हैं और मुज़ाहिर नकवी साहब भी उस बेंच का हिस्सा हैं, तो फ़ैसला वही है। तो ये है, इन्होंने अपनी तरफ से अपने पसंदीदा मीडिया के साथ मिल के शाहजेब खानज़ादा साहब का आप खुद समझें, मीडिया के साथ मिल के जो उन्होंने करने की कोशिश की है वो भी बुरे तरीके से नाकाम होगी। किसी ने आज़म नज़ीर तारड़ को या नून लीग के मौक़िफ़ को ऑन नहीं किया है, तो ये है। और वो बयानिया जो है उन्होंने बनाने की कोशिश की थी वो अपनी मौत खुद मार चुका है। नाज़रीन, ये अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।